हेलो फ्रेंड्स, द बिगनिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको लगभग हर एक आदमी फेस करता है। मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं और आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप किसी की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप उससे बात ही नहीं कर पाते, आप बात की शुरुआत ही नहीं कर पाते। और आप जानते हैं बातें ही इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि बड़ी से बड़ी डील को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। आपको 7 ऐसी सिचुएशंस और ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं कर पाते। कई बार हम हमारे आसपास के लोगों से खूब सारी बात करना चाहते हैं, लेकिन बात तो दूर की बात है, हम ढंग से हाय हेलो भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तक है कई बार तो हम इवन एक वर्ड भी मुंह से नहीं निकाल पाते हैं और हमारे अंदर बहुत कुछ कहने के लिए होता है, हम बहुत कुछ उससे एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सलूशन पाएंगे। फिर चाहे आप किसी अनजान शहर में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, एयरप्लेन में हो या किसी लाइन में खड़े हो, आप अपने आसपास के लोगों से न सिर्फ बेझिझक बात कर पाएंगे बल्कि आप उन्हें इम्प्रेस भी कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सबसे नंबर 1 बात, नए इंसान से बात की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, बात शुरू करने के बारे में पता लगाना लोगों से बात करने का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। ये तब और भी मुश्किल लगता है जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहते हो जिसे आप आज के पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन जहां आप उस समय हैं और वो व्यक्ति या वो लड़का या वो लड़की भी वही है जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, उस समय आपको एक चीज़ का पता करना चाहिए कि आप में और उस पर्सन में अभी कॉमन क्या है। आप सबसे पहले उस कॉमन चीज़ का पता लगाएं जो आप में और उस व्यक्ति में उस सिचुएशन में है। मान लो आप एक कॉफ़ी शॉप पर हैं और वहाँ लाइन लगी है, आप भी वहाँ खड़े हैं और आपके सामने वो इंसान भी खड़ा है। अब इस सिचुएशन में आप में और उस इंसान में कॉमन क्या है। आप दोनों कॉफी लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, तो आपकी बातों की शुरुआत भी उस कॉमन चीज से होनी चाहिए। जैसे आप कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा क्या मिलता है, मैंने पहले कभी यहाँ की कोई स्पेशल ड्रिंक को ट्राई नहीं किया है। ये 2 सेंटेंस हैं जो उस सिचुएशन में सटीक बैठते हैं और आप अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से अगर इस बारे में बात करेंगे, इन सेंटेंसेस को दोहराएंगे, तो मे बी वो व्यक्ति आपकी बातों का जवाब जरूर देगा। आप अपने चारों तरफ की मौजूदा स्थिति के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। आप बाहर के मौसम के बारे में भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, जैसे आज बाहर मौसम कितना अच्छा है ना, इस तरीके से। अगर सामने वाला अच्छी टोन में जवाब दे तो आप कुछ और उस पर्सन के बारे में बोल सकते हैं, जैसे तुम्हारा ये बैग काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर उस पर्सन के पास मान लीजिए कोई पेट है तो आप उस पेट के बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हैं, कुछ अच्छा कमेंट कर सकते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से उनके और आपके बीच में जो भी कॉमन चीज़ हो उससे रिलेवेंट आपको अपनी बात की शुरुआत करनी चाहिए सिंपल सेंटेंस में। नंबर 2, बात करने के लिए सही इंसान का चुनना। बात करने के लिए सही इंसान जरूर चुनें। किसी ऐसे इंसान की तलाश करें जो और कहीं पर किसी और काम में बिजी ना हो या उसके चेहरे पर फ्रेंडली एक्सप्रेशन भी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप लाइन में खड़े हैं और कोई आपके साथ में आई कांटेक्ट बनाता है तो उसे एक स्माइल दें और साथ में कोई सवाल करें। किसी ऐसे इंसान के साथ में बात करने से बचें जो किसी और से बात कर रहा हो या पूरी तरह से किसी और दूसरे काम में उसने अपना ध्यान लगा रखा हो। इवन अगर आपने एक अच्छी स्माइल के साथ में कोई आई कांटेक्ट बनाकर उससे कोई सवाल किया और उन्होंने आपके सवाल को इग्नोर कर दिया या उनके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुरंत वहीं पर स्टॉप हो जाए। यानी आपको उससे आगे उस पर्सन से कोई भी बात नहीं करनी है। नंबर 3, किसी जान पहचान वाले इंसान के पास किस तरीके से बात करने जाएं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हम पहले से कुछ एक आदमी को जानते हैं, जैसे हमारे कलीग्स हैं, सही है। तो उस सिचुएशन में उन लोगों से हम किस तरीके से ज़्यादा बात कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से बात करना चाह रहे हो जिससे आप पहले भी मिल चुके हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने बीच में बातें कैसे शुरू की जाए। उस इंसान से उसी के बारे में कुछ पूछना भी एक बेहतरीन अप्रोच हो सकता है। सवाल करना बातचीत को आगे बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है।
अगर मान लीजिए आप किसी कैफेटेरिया में हैं, वहाँ पर दोनों आप आसपास कहीं बैठे हुए हैं या वो कुछ खरीद रहे हैं, आप भी कुछ खरीद रहे हैं, तो आप सिंपल सवाल करना शुरू कर सकते हैं। यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है उस सिचुएशन में उनसे रिलेटेड कुछ एक सवाल करने का। जैसे आप ये कहकर पूछ सकते हैं कि आपका वीकेंड कैसा रहा, क्या आपने अपने इस वीकेंड को, जो वीकेंड आपने बिताया है, उस वीकेंड में जो एक अच्छा मौसम था उसका आपने भरपूर फायदा उठाया। ये भी हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई नए लोग शिफ्ट हुए हों, तो उस सिचुएशन में आप आपके अगले घर में मौजूद नए पड़ोसी से किस तरीके से बात कर सकते हैं। जब आप उन्हें सुबह पेपर उठाते देखें या आप उन्हें कोई सामान खरीदता देखें या उनको आप कहीं बाहर जाता देखें, तो आप कह सकते हैं आपको यहाँ कैसा लग रहा है। अगर आपको यहाँ आसपास की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो विदाउट हेजिटेट आप हमें बोल सकते हैं, क्योंकि हम कुछ दिन पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने कुछ एक परिचित लोगों से आसानी से बात की शुरुआत करके आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, सिचुएशन के अनुसार बात शुरू करने का तरीका बिल्कुल सिंपल रखें। किसी से बात करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में एक अच्छी ओपनिंग लाइन ही हो। आप उनसे हाय हेलो से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कुछ इतना बेसिक भी बोलकर देख सकते हैं, सामने वाला इंसान खुद ही बातों को यहाँ से आगे ले जा सकता है और चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही एक इंसान से सिर्फ और सिर्फ बात करना चाह रहे हो सकता है सामने वाला इंसान भी इसी तरीके का वेट कर रहा हो कि वो एक उसको चांस मिले आपसे बात करने का, हाय हेलो करने का। तो सिंपल हाय हेलो से भी आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 5, बहुत ज़्यादा भी बताने से बचें। जब आप बातें शुरू करने की कोशिश में हो तब आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सामने वाले इंसान को अजीब महसूस ना करा रहे हो। बातें करते समय कई लोगों की बहुत ज़्यादा बोलने की या घबरा कर बात करने की आदत होती है, जिससे वो अपनी पर्सनल बातें पहली ही मुलाकात में उस सामने वाले व्यक्ति से शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सोशल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे ओवर शेयरिंग या ज़रूरत से ज़्यादा बात करना भी कहा जाता है। जब तक आप उनको अच्छी तरीके से ना जाने, इतने आप अपनी पर्सनल बातें उनसे बिल्कुल शेयर ना करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हैं और आप उनसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देते हैं, सो दैट इज नॉट गुड। तो इस तरह की चीज़ों का, इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 6, आपको कब नहीं बोलना है। जब आप चुप भी रहोगे और आपका एक इम्प्रेशन भी वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप एक एयरप्लेन में बोर हो रहे हैं तो आपको आपके साइड वाली सीट पर बैठे इंसान के साथ में बात करके खुद का मनोरंजन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो आपको कुछ विशेष इशारे दे रहे हैं तो फिर खुद के मनोरंजन के लिए या खुद को एंटरटेन करने के लिए आप दूसरे तरीके ही तलाश करें। अगर कोई आपसे आई कांटेक्ट करने से बच रहा है तो ये इस बात का इशारा है कि वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा कोई इंसान जो कुछ पढ़ रहा हो या हेडफोन से गाने सुन रहा हो तो उनको आप इंटरप्ट ना करें और अपनी बातों को उनके सामने ना रखें। ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छी बात होती है कि आप शांत ही रहें। नंबर 7, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस का सहारा लेना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन से ही अपनी बात को जारी रखनी चाहिए और आगे अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप उनसे इस तरीके से बात करें कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको हाँ और ना में जवाब ना दे, वो भी आपको सेंटेंस में ही जवाब दे। सपोज आप पूछ सकते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, और इसी को आप आगे फॉलो अप कीजिए। किस तरीके से, व्हाट इज योर होम टाउन। जब आप उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, वो आपको अपना होम टाउन बताएंगे। उस स्थिति में आप उनसे उनके होम टाउन में और जहाँ वो अभी हैं इस जगह पर कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे कुछ और भी कंटिन्यू आप इस तरीके से बात को बढ़ा सकते हैं कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, और इसी क्वेश्चन को आप आगे फॉलोड कीजिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन को निकाल कर आगे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका सामने वाला बंदा कभी भी यस और नो में जवाब नहीं देगा, वो खुद भी एक सेंटेंस में जवाब देगा। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको यही देखना है कि सामने वाला पर्सन आपसे आई कांटेक्ट बना रहा है, नहीं बना रहा है, आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फिर अपनी कन्वर्सेशन को वहीं क्लोज करें और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। सो आई होप दोस्तों आपको
इनिशियल कन्वर्जेशन के ये कुछ एक स्टेप्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल द बिगनिंग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।